नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग गणित के अंतर्गत भिन्न के जोड़ और घटाना अर्थात फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर भिन्न को बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी, कम समय में आप उसके जोड़ और घटाने के सवालों को हल कर लेंगे यदि आप पूरी वीडियो को देख लेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति को पूरा अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया है, इसको खत्म किया। आपका एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट हो चुका है और आपका इंडिसेस अर्थात घातांक ये आपका खत्म हो चुका है। तो फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन को देखने के पहले, इस तरह के प्रश्न को हल करने के पहले एक बार संक्षिप्त रूप में हम फ्रैक्शन या भिन्न है क्या, फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं। तो साधारणतः किन्हीं दो राशियों के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। यहां देखिए बहुत क्लियर कि किन्हीं दो राशियों के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। जैसे दो राशियां x और y हैं, तो इनका जो अनुपात x अनुपाते y है वह आपका भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं x अपान y। भिन्न को दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण का कोई भाग निरूपित करती है। अर्थात संपूर्ण के किसी एक खंड को जब हम प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, लिखते हैं, तो वह भिन्न है। इसी को इस तरह से भी समझते हैं कि यदि किसी राशि को कई बराबर बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिए जाएं, तो उसे भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये अथवा ये दोनों एक ही चीज बता रही है कि भिन्न एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण का कोई एक भाग निरूपित करती है। अब वह भाग कैसा होगा कि राशि को जब हम कई बराबर बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लेते हैं, तो उसे भी हम भिन्न के रूप में, उसका एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने एक ये संपूर्ण आपका आयत का खंड है। अब इसके यदि हम तीन खंड को ले लें, इसमें कुल कितने खंड हैं आप देखिए, तो इसमें एक 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 एक, ये आपके कुल खंड कितने हैं? कुल खंड चार हैं। कुल खंड इस चित्र में कितने हैं? कुल खंड चार हैं। और हमने लिया कितने खंड को? जिसको हम रेखांकित कर रहे हैं इन खंडों को ले लिया। अर्थात जो लिया गया खंड है, लिया गया खंड है, तो लिया गया खंड बराबर कितना? तीन। यानी हमने चार खंड में से, जैसे परिभाषा कहती है कि किसी राशि को कई बराबर बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिए जाए, तो अब इनमें से हमने इस राशि को यानी इस पूरे टुकड़े को चार खंडों में बांटा और उसमें से तीन खंड को ले लिया। तो इसको जब हम प्रदर्शित करते हैं, यानी यहां हम देखते हैं कि जैसे लिखा है आपका कि कुल खंड कितने हैं, जो राशि हमारी है उसमें कुल हमने बराबर खंड किया कितना? चार। और उसमें से लिया गया खंड कितना है? लिया गया खंड जो है वह तीन है। तो इसी को हम किस रूप में, अगर हम कहें कि भिन्न या फ्रैक्शन की बात हम करते हैं, भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? यहां पर दो चीजें आपकी आती हैं। एक आपका न्यूमरेटर आता है, एक न्यूमरेटर आता है, और दूसरा आपका डिनोमिनेटर आता है। दूसरा खंड क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम अंश कहते हैं। और डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं? इसको हर कहते हैं। अब यहां ये है कि हम किसको हर और किसको
अंश कहेंगे। तो जो न्यूमरेटर या अंश होता है वह क्या है, इस उसमें चित्र में जो हमने खंड को लिया, यानी किसी राशि के जब बराबर खंड करते हैं उनमें से लिया गया खंड जो होता है वह क्या होता है, वह न्यूमरेटर या अंश होता है। और वहीं जब डिनोमिनेटर की बात हम करते हैं हर, तो वह क्या है, वह कुल किए गए खंड, उस राशि के कुल किए गए खंड जो होते हैं वह क्या होते हैं, कुल किए गए खंड आपके हर होते हैं। तो अब अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखें तो यहां लिया गया खंड अंश है, और इसमें जब हम फ्रैक्शन या भिन्न की बात करते हैं तो ऊपर जो है वह क्या होता है, ऊपर अंश होता है या जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे क्या होता है, नीचे हर होता है जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अर्थात किसी भी भिन्न में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जब हम बात करते हैं तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर वह है जब किसी राशि, जैसे यहाँ पर कुल खंड 4 हैं, लिया गया खंड 3 है, तो इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित करेंगे कि लिया गया खंड क्या है, अंश है, यानी 3/4। तो यहाँ ये क्या है, यह आपका अंश है, और ये क्या है, ये आपका हर। अंश को हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूमरेटर, और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो यहाँ यही आपके पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन की भी बात हम करते हैं, इसके खंड कौन कौन से हैं, तो दो खंड होते हैं, एक आपका न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इसको हमने देखा कि कोई भी अंश है, जैसे मान लीजिए एक हम फिगर की बात करें, हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, एक सर्कल है, और इस सर्कल के हमने 4 बराबर पार्ट किए, सर्कल के 4 बराबर पार्ट किए, और उसमें से हमने क्या किया, एक पार्ट को ले लिया। अब यहाँ पर जो रंगीन भाग है, यानी जो हमारा ये रंगीन भाग है, इस रंगीन भाग को हमको प्रदर्शित करना होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यह फ्रैक्शन के रूप में आएगा। कैसे, कि जो लिया गया खंड है कितना, रंगीन भाग 1 है, और कुल भाग कितने हैं, कुल भाग 4 हैं। अर्थात इस पूरे की जो वैल्यू होगी, रंगीन भाग की वैल्यू कितनी होगी, उस पूरे भाग की 1/4 होगी। तो ये तो हमने देखा कि फ्रैक्शन या भिन्न है क्या, और उसके पार्ट्स यानी उसके खंड अंश और हर, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हैं। अब हम आते हैं, आज पहले खंड में हम लोग साधारण जोड़ और घटाने के सवाल, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें यहाँ आपका पहला प्रश्न, जब हम फ्रैक्शन या भिन्न का जोड़ करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ ऊपर क्या है, यह आपका न्यूमरेटर है, और नीचे का भाग क्या है, डिनोमिनेटर है। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले खंड को अंश और नीचे वाले खंड को हर। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। इसमें होता क्या है कि भिन्न के जोड़ को हम तभी करते हैं जब हर क्या हो, हर समान हो। अब पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं तो यहां भी 7 है, यहां पे भी 7, यानी 3/7 प्लस 2/7। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3/7 प्लस 2/7, तो यहां हर समान है, तो हम क्या करेंगे, अंश को सीधे जोड़ देंगे। इसमें और कुछ नहीं करना है। इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका 7 हो गया, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो नई योग के बाद यानी एडिशन के बाद जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा उसका डिनोमिनेटर क्या है, 7 बनेगा, और जो न्यूमरेटर है यानी अंश है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम जोड़ देंगे, उनको ऐड कर देंगे। अर्थात 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया
5/7, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है वह आपका 5/7 होगा। अब दूसरी कंडीशन दूसरे प्रश्न में बन रहा है, यहां न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, वो डिफरेंट है यानी चेंज है। एक पहले फ्रैक्शन का 2 है डिनोमिनेटर, दूसरे का 3 है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर है, उस डिनोमिनेटर का हम निकालते हैं क्या, एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, सार्वगुणज होता है, यानी जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 3 से भी विभाजित हो जाए। तो 2 और 3 एक दूसरे, इसकी कोई समान भाजक मिलेगा नहीं, इसलिए इनका क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालने के लिए हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका एलसीएम हमको कितना मिलेगा, इसका एलसीएम 6 होगा। तो यहां आगे हम क्या करते हैं, इन दोनों के एलसीएम जो मिलते हैं उसको डिनोमिनेटर के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 2 और 3, इनका एलसीएम 6 है, तो यहां हमने डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में 6 को लिख लिया, 6 लिखा। अब यहां पर ये जानिए कि जो डिनोमिनेटर है पहले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वह 2 है, तो 2 की टेबल पढ़ेंगे तब तक जब तक 6 ना आ जाए, क्योंकि 6 क्या है, यह एलसीएम है, और एलसीएम क्या है, दोनों संख्याओं, अर्थात यह सार्वगुणज है, दोनों का गुणज रूप है। तो 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यानी यहां पर टेबल पढ़ते हैं तो कितना आया, 3। तो अब इस 3 को पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, यह 1 इंटू 3, फिर प्लस। अब दूसरे फ्रैक्शन यानी भिन्न का जो हर है या डिनोमिनेटर है, उस हर को हम क्या करेंगे, इतनी बार टेबल पढ़ेंगे कि वह 6 तक जाए, तो यहां कितना आएगा, 2। अब इस 2 को इस दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां 1 इंटू 2। तो इस तरह हम ये देखते हैं क्या आया, 3 प्लस 2/6। अब 3 और 2 को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5/6, और यही क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। तो यहां हमने बिल्कुल सिंपल एडिशन की बात की जो फ्रैक्शन के संबंधित है, तो इसमें हमने ये देखा। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं जरा सा, थोड़ा सा उससे बड़ा। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 3/4 प्लस 5/8 प्लस 9/24। अब यहां तीनों फ्रैक्शन, तीनों भिन्न के क्या, डिनोमिनेटर चेंज है, यानी एक में 4 है, एक में 8 है, एक में 24। तो हम क्या करते हैं, 4, 8 और 24, इनका क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य खंड कौन सा, 2 लेंगे, 2 का 2 बार यानी 2 टाइम्स गया, यहां 4 बार जाएगा, यहां 12। फिर 2 से करेंगे 1, फिर ये 2 बार गया, ये 6 बार। फिर 2 से करेंगे तो 1 1 3 बार, और 3 से करेंगे तो 1 1 1। तो यहां पर अब इनका हम क्या करते हैं, जो हमारे भाजक हैं इनका आपस में गुणा करते हैं, तो हमारा एलसीएम यानी हमारा जो एलसीएम आएगा वह क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वह कितना आया, 24। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां नीचे हमने डिनोमिनेटर में 24 लिखा। तो अभी जैसे पूर्व के प्रश्न में हमने देखा क्या, कि यहां जो डिनोमिनेटर है उसको पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जितनी बार जाता है
यानी उसकी टेबल पढ़ेंगे, जितनी बार जाएगा उसको उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली का क्या है, डिनोमिनेटर 4, तो 4 को टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6, तो 3 इसका न्यूमरेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका 3 इंटू 6 प्लस 8 है, 8 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 9, यहाँ 24 है, 24 1 टाइम्स यानी यहाँ पर प्लस 9। अब इसको आप ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर्स को, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 यानी 3 6 18, 5 3 15 प्लस 9 अपान 24। अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर दें, तो ये 18 और ये आपका क्या है 15, तो 18 और 15 को करेंगे तो आपका क्या आएगा 33, और फिर 9 से करेंगे तो 42 अपान 24। अब इसको और सिंप्लीफाई, देखिए ये 2 से शुरू करते हैं, तो 2 2 ज़ा 2 1 और ये 2 1 ज़ा 2 2, अर्थात ये क्या आ गया 21 अपान 12। ये तो हमारा क्या आ गया, इन तीनों फ्रैक्शन का ऐड, यानी इन तीनों को हमने जोड़ दिया, इनका एडिशन जो है वह कितना आया 21 अपान 12। अब हम जानते हैं कि 21 अपान 12 जो है यह किस तरह का फ्रैक्शन है, यह हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हम करते हैं। अब यहाँ फ्रैक्शन में पहला आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। तो यह जैसे ये संख्याएं हमारी क्या हैं, यह हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, लेस देन डिनोमिनेटर, अर्थात न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। और वहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, अर्थात अंश बड़ा होगा किससे, हर से, और इसमें क्या होगा, अंश छोटा होगा किससे, हर से। तो ये किस रूप में है, इम्प्रॉपर अर्थात अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 21 यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। तो अब यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो संख्या कौन सी है, 21, तो 21 को हमने किससे डिवाइड किया, 12 से, तो 1 टाइम्स आएगा एक बार, तो 12 1 जा 12 और रिमाइंडर कितना आया 9। तो यहां जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है 9, तो जो हमारा भागफल होता है वह क्या हो जाता है, वह आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है। और जो आपका क्या है रिमाइंडर, वह आपका न्यूमरेटर अर्थात अंश होता है, और 12 डिनोमिनेटर है, तो यह डिनोमिनेटर हर में ही रहेगा। अब यहाँ 1 टाइम गया, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 1 होल, और फिर आपका न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर अंश 9/12, एक सही 9/12। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो अब आपको यहीं पे हम एक और चर्चा कर दें, जैसे अगर आपको इस तरह की भिन्न मिली है एडिशन में कि एक सही 9/12 है, तो इसको हमको इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो यहाँ 12 से पूर्ण संख्या में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, तो वो हमारा नया न्यूमरेटर बन जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हमने एडिशन के बिल्कुल सिंपल फॉर्म, और यहाँ पर 3 फ्रैक्शन को हमने जोड़ा। तो इसका सबसे बड़ी चीज क्या है
कि जो हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर या डिनोमिनेटर को समान करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे और फिर उसके आधार पर हम न्यूमरेटर को बना के नया न्यूमरेटर बनेगा और उसको ऐड करके हम अपना इन सबको जोड़कर इन तीनों फ्रैक्शन का जो योग है वह नई भिन्न के रूप में मिलती है। अब हम घटाने की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन के घटाने में भी वही चीज है। इसमें करना क्या होता है, इसमें भी हमको हर को समान करना होगा। हर का मतलब हमारा डिनोमिनेटर जो है वह समान करना होगा। तो यहां पर आप देखिए 3 और 6, तो 3 और 6 का एलसीएम जो होगा 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, वह 6 ही होगा। तो यहां नीचे हमने क्या लिखा है, 6, और फिर अब 3 की टेबल पढ़िए 6 से ज्यादा ना हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 2। तो यानी यहां पर हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां 6 है तो वह, सॉरी यहां माइनस, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम माइनस और 6 1 बार यानी 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ गया कि ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 अपान 6, तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया 3 अपान 6। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 ज़ 3, 3 2 ज़ 6, अर्थात 1/2 यानी 1 अपान 2, ये हमारा आंसर होगा किसका, इसका। तो अब इसी तरह हम दूसरा फ्रैक्शन देखते हैं जो हमारा सब्ट्रैक्ट पर है। तो 3/4 माइनस 1/6, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 और 6 का क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो 2 2 आया, 3, फिर 2 से किया तो 1 3, और 3 से किया तो 1 1। तो यहां आपका क्या हो गया, 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12, यानी इनका जो एलसीएम आया 4 और 6 का वह कितना आया, 12। अब 4 से 12 में आप टेबल पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना हो 4 की। तो 4 1 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, 4 3 ज़ 12, यानी 4 तिहाई 12। तो यानी यहां क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 में, फिर माइनस यहां 6 2 है, 6 2 ज़ 12, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब ये आपका क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ 9 माइनस 2 अपान 12। अब 9 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ गया, 7 अपान 12। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने भिन्न है क्या, भिन्न के पार्ट्स यानी उसके खंड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, इसके बारे में देखिए। और फिर कैसे हम जाने न्यूमरेटर को क्या पूरे संपूर्ण में, जैसे परिभाषा में पढ़ा, संपूर्ण को बराबर भागों में बांटकर जो अंश लिया जाता है उसे भिन्न के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में हम शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसमें लिया गया अंश न्यूमरेटर और संपूर्ण अंश डिनोमिनेटर। तो आज इस पर और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर। धन्यवाद। वंदे मातरम।